दोस्तों नमस्कार। मैं सतबीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत के सामने हैं वो गुड़गांव के एक समाज सेवी इंसान है और काफ़ी अच्छे और मिलनसार इंसान है। और इसके साथ ही एक समाज सेवी इंसान तो है ही है, गुड़गांव ग्रीन की सेक्टर 102 की RWA के प्रधान भी हैं, जिन्होंने गुड़गांव ग्रीन के लिए ही नहीं गुड़गांव के अन्य क्षेत्रों के लिए भी काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं, जिसको लोगों ने काफ़ी सराहा। और ये हैं संदीप फोगाट जी। तो चलिए आज हम संदीप फोगाट जी से आपका परिचय करवाते हैं और उन पूछते हैं कि संदीप जी ने आज तक क्या किया है, कैसे किया है और इतना कुछ किया है तो किसकी प्रेरणा से किया है। तो संदीप जी सबसे पहले तो हम अपने भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करते हैं सर। नमस्कार दलाल जी। सबसे पहले तो मैं आपके भारत लिंक चैनल और आपका बड़ा धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ पे आए और आज मुझे ये मौका दिया। तो नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अच्छा फोगाट साहब, हम पूछना चाहेंगे कि हमने सुना है कि आप एक छात्र जीवन में भी राजनीति से जुड़े हुए थे, छात्र नेता के रूप में जुड़े हुए थे, छात्र राजनीति में भी आपने काम किया है। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे कि कौन सी छात्र नीति, कौन से कॉलेज के, कौन से उसमें आपने कार्य किया है। सर मैं 2000 और 2004 के बीच में भिवानी गवर्नमेंट कॉलेज का छात्र रहा हूँ जी। वहाँ पे उस टाइम पे सरकार ने इलेक्शन तो बंद कर दिए थे, चौधरी बंसीलाल जी की सरकार थी। लेकिन हमने छात्रों के लिए वहाँ बहुत आंदोलन किए। हमने लगातार एक महीने से ज्यादा लंबी हमने छात्र स्ट्राइक भी की उस टाइम पे। और हमने प्रयास भी किए कि सरकार जो है छात्र संघों के चुनाव दोबारा से करवाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो छात्र राजनीति से ही हमारी भिवानी से शुरुआत हुई थी, जहाँ पे हमने कॉलेज में काफी बच्चों की भी हमने मदद की। हम सोशल काम भी जो भी छात्रों से संबंधित थे वो हम करते थे। जी। अच्छा, हमने सुना था कि एजुकेशन पूरी करने के बाद आपने विदेश में नौकरी की, तो कहाँ आपने नौकरी की, कितने टाइम नौकरी की फोगाट साहब। सर मैंने 2004 में अपनी पढ़ाई जो थी वो पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की थी। उसके बाद मैंने कुछ समय के लिए तो इंडिया में ही नौकरी की। उसके बाद मैं 8 साल के लगभग मैंने सऊदी अरब में नौकरी की। सऊदी अरब में? जी सर। फिर 8 साल तक आपने की, उसके बाद क्यों नहीं की सर आपने नौकरी? उसके बाद सर थोड़ा सा वहाँ पे बच्चों की एजुकेशन का इशू था। तो जिसके कारण मैंने, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, तो इसके कारण फिर मैं वापस जो है अपनी इंडिया में आ गया और यहाँ पे भी एक कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा, किसी MNC में काम किया आपने? जी। बहुत बढ़िया सर। तो अच्छा, अब थोड़ा आप ये बताएं कि आप छात्र नेता के रूप में तो आपने कार्य किया, उसके बाद फिर आपने इंडिया में आके भी समाज के लिए कुछ करने का प्रयास किया सर। तो आप जहाँ आप रहते हैं वहाँ की RWA से जुड़े आप। तो RWA के लिए आपने ये बताया कि पहले तो आप क्यों जुड़े इससे। दलाल साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जब सऊदी अरब में था कि मुझे इंडिया जाना पड़ेगा वापस, तो मैंने यहाँ गुड़गांव ग्रीन में जो कि MR इंडिया जो है कंपनी, उसका ये प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे मैंने सऊदी अरब से ही फ्लाइट बुक किया था। अच्छा। और जब मैं यहाँ आया तो यहाँ मैंने जब हालत देखी कि बिल्डर कैसे जो घर खरीदार होते हैं उनका शोषण करता है, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं छात्र नेता रहा हूँ, तो जो कोई भी गलत चीज जब आपके साथ घटित होती है तो फिर आप चुप नहीं रह सकते। तो फिर मैंने यहाँ के देखा कि जितने भी इस प्रदेश के खरीदार हैं, घर खरीदार हैं, विशेषकर गुड़गांव के या दिल्ली NCR के, उनके साथ बड़ी जातियां कर रहे हैं बिल्डर। तो फिर मैंने निश्चय किया कि हम कहीं ना कहीं से शुरुआत करेंगे। तो इस तरह से जब मैं यहाँ आया तो यहाँ की समस्याओं को देखकर, बिल्डर का रवैया देखकर हमने ठानी कि भैया हमें इसके खिलाफ लड़ना है। ठीक है, तो लड़े आप? जी, हमने, आप यकीन मानिए, हमने लगभग 2.5-3 साल तक जो है यहाँ बिल्डर के खिलाफ लड़े। हमने लगातार 45 दिनों तक यहाँ पे धरना दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुड़गांव ग्रीन ही गुड़गांव की एकमात्र ऐसी सोसाइटी है जहाँ सिर्फ 2.5 साल या 3 साल के अंदर बिल्डर को RWA के चुनाव कराने पड़े। अच्छा, ठीक है। तो ये तो थोड़ा मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा फोगाट साहब। ये जो आपका बिल्डर है, ये तो आपने बताया MR के लिए, लेकिन अमूमन ये देखने में आता है कि हर बिल्डर, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट बनाता हो, लोगों की शिकायतें रहती है उससे, और ये लगता भी है कि बिल्डर है ना वो चीट करते हैं। तो ऐसा ये बिल्डर करते क्यों है? क्या कोई कानून अब तो हरेरा भी आया है, लेकिन क्या उसके बावजूद भी लगता है कोई सुधार नहीं हो रहा है? तो ये क्या वजह है इसकी?
सर आपको भी पता है, जैसे अरेरा आने से पहले, अरेरा जो था उसके आने से पहले तो बहुत बुरा हाल था। आम्रपाली थे, बहुत ऐसे बिल्डर थे जो लाखों लोगों के जो पैसे लेके उन्होंने जमीन पे कोई काम शुरू नहीं किया। ठीक है। तो जब सरकार जब जागती है, जब सरकार, क्योंकि जब बहुत लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, किसी सिस्टम के खिलाफ हो जाते हैं, तो फिर सरकार को भी कुछ करना पड़ता है। तो उसके बाद सरकार ये कानून लेके आई रेरा का। लेकिन जब ये 2017 में कानून लागू हुआ तो उसके 2-3 साल तक जो है लोगों को विश्वास नहीं था कि भाई इस कानून में आपको कोई रिलीफ मिल सकता है या इससे आपको न्याय मिल सकता है। ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे सुप्रीम कोर्ट के भी 2-3 निर्णय आए, उसके बाद रेरा इम्प्लीमेंट तो हुआ है, बट जो जिस भावना से होना चाहिए था उस भावना से आज भी पूरा न्याय नहीं मिल पा रहा है लोगों को। अच्छा। तो इसके लिए क्या कोई आप प्रयास करेंगे सरकार को जगाने का, या और उसके लिए? सर इसके लिए हमने यहाँ पे गुड़गांव में भी हमने कई बार, हमने पीछे भी 1 अक्टूबर 2023 को डीसी साहब के रेजिडेंस के सामने हमने प्रदर्शन किया था, गुड़गांव की RWS ने। ठीक है। हमारी, आपको ध्यान हो शायद, पिछले साल फरवरी 2022 में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने यहाँ पे एक सेवकॉन किया था, जिसमें उन्होंने सारी RWS गुड़गांव की थी। ठीक है। उनको बुला के और उन्होंने कुछ घोषणाएं की थी, और उन्होंने कहा था कि अगर आप YouTube पे भी देखोगे तो बहुत सी वीडियोज अवेलेबल हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इन चीजों को विदिन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर लागू कर देंगे। ठीक है। लेकिन वो आप यकीन मानिए आज तक वो लागू नहीं हुई है। अच्छा। तो ये सरकार के पार्ट के ऊपर भी थोड़ी कमी रही है, कहने का तात्पर्य सर ये एक नेक्सस है, ये एक साठगांठ है बिल्डर की और सरकार की। क्योंकि अगर वो घोषणाएं लागू होगी तो वो उसमें से 2-3 ऐसी अच्छी घोषणाएं थी जिसके कारण बिल्डर का जो सोसाइटियों पर या जो प्रोजेक्ट्स पर होल्ड था वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सरकार जो है उसको डिले कर रही है। अधिकारी जो है, हालांकि वो जो बदलाव सरकार करने जा रही थी उनको पब्लिक के लिए, ओपिनियन के लिए भी उनको नोटिफाई कर दिया था, लेकिन उसको गजट नोटिफिकेशन उसका आज तक नहीं हुआ है। अच्छा। तो वो भी हमारी एक मांग थी। और जैसे मेन अलग जो दूसरी मांगे हैं, एक तो राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत होता है इन सोसाइटीज में, करप्शन बहुत होता है। तो ये काफी समस्याएं हैं लोगों की, RWS की। गुड़गांव में आप 2000 से ज्यादा RWS रजिस्टर हैं जो खाली हाउसिंग सोसाइटीज की हैं। तो उनमें आप यकीन मानिए कि 99% लोग, 99% लोग जो हैं इस सिस्टम से बिल्कुल परेशान हैं, वो हताश हैं, क्योंकि यहाँ सुनवाई नहीं होती आपकी। आप कभी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के चक्कर लगाएंगे ऑफिस के, कभी स्टेट रजिस्ट्रार के चक्कर लगाएंगे, फिर रजिस्ट्रार जनरल के चक्कर लगाएंगे। तो एक ऐसा सिस्टम है ये जिसमें आप हर रोज, क्योंकि RWA कोई पेड जॉब नहीं होती, यहाँ पे आप कोई सैलरी नहीं ले सकते, यहाँ पे ये एक समाज सेवा है। तो आपको अपनी जेब से पैसे खर्च करके आपको समाज की सेवा करनी होती है। तो ये सिस्टम, ये कानून जब बनाया गया था, कानून ये हमारा एक्ट जो था 4S एक्ट, जिसको हम हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट बोलते हैं, ये खाली हाउसिंग सोसाइटीज के लिए नहीं, ये जनरल बनाया था कि कोई भी एसोसिएशन है जिसके अंदर कोई शमशान घाट की है, आपकी कोई गौशाला की है, आपकी हाउसिंग की है, तो उसमें 2012 के बाद आज तक कोई सुधार नहीं हुआ। क्योंकि सरकार जब कोई कानून बनाती है तो कानून उससे समय समय पर सुधार होना चाहिए। जैसे आपने भी देखा होगा, कल ही हमारी देश की संसद में जो था, हमारे जो IPC के कानून थे उनको भी बदल दिया सरकार ने। लेकिन इस एक्ट को 11 साल के बाद भी उसमें कोई एक लाइन का सुधार आज तक सरकार ने नहीं किया। तो क्या हम आपसे ये पूछ सकते हैं कि ऐसा होने के बाद क्या लोगों को सोसाइटीज के अंदर फ्लैट लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? सर देखिए, हर आदमी को अपनी घर की जरूरत होती है, ये कोई आपकी चॉइस नहीं होती है। मैं अगर यहाँ रहना चाहता हूँ तो मुझे अपने रहने के लिए घर चाहिए। तो हमारा घर जो एक मूलभूत हमारी बेसिक जरूरत है। तो इसीलिए सरकार की बहुत सी पॉलिसीज हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा अफोर्डेबल पॉलिसी लॉन्च करी है सरकार, ताकि हर आदमी को घर मिले। प्रधानमंत्री की भी कई ऐसी योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो घर हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है। तो ये तो हमारी एक जरूरत है जिस पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। चलिए सर, अब आपके व्यक्तिगत के ऊपर आते हैं, हम RWA के ऊपर दोबारा लौट के आते हैं। सुना है आप कोई फंक्शन वगैरह भी करने जा रहे हैं इसमें, गुड़गांव ग्रीन में? सर हमने आपको, जैसे मैंने पहले बताया, हमने 1 अक्टूबर को 2023 को हमने DC साहब के निवास के सामने एक प्रदर्शन किया था, जिसमें गुड़गांव की 70-80 RWAs के लोग शामिल थे। तो उसको हमने आगे बढ़ाते हुए हम 24 दिसंबर को, संडे को, रविवार को, जो हमारा स्वतंत्रता सेनानी हॉल है जो सिविल लाइन रोड्स पे, वहाँ पे एक RWA का सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे गुड़गांव की RWAs को हमने आमंत्रित किया है। और वहाँ पे उसमें हमारी RWAs की क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं का क्या निदान है, ये विचार विमर्श किया जाएगा। और उस विचार विमर्श करने के बाद एक रेजुलेशन पास किया जाएगा कि
आगे हम इन समस्याओं को कैसे निपटने के लिए क्या कदम हम उठाएं, वो सारा, क्योंकि जब कोई वार्तालाप होती है तो नई नई चीजें निकल के आती हैं, तो वहाँ काफी लोग हैं वो अपने विचार रखेंगे, और जिसको भी जिस क्षेत्र की नॉलेज है, जिस भी क्षेत्र के बारे में जो जानता है, वो अपने विचार रखेगा और फिर एक सामूहिक निर्णय लेके हम उसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, RWA सर हर एक सोसाइटीज के अंदर हैं, कॉलोनियों में भी हैं, सेक्टरों में भी हैं, और गुड़गांव यानी हर एक जगह हैं, लेकिन इन RWA के ऊपर आरोप काफ़ी लगते रहते हैं सर। तो कुछ तो लोग कहते हैं भाई सरकारें मेंटेनेंस के नाम से पैसे देती हैं, तो जो RWA की जो कमेटी होती है वो उस पैसों में वो हेरा फेरी कर जाती है, लाइट्स के नाम से और दूसरे नाम से, पार्कों के नाम से। तो क्या ये सच है, ये वास्तव में ऐसा होता है? सर पहले तो मैं आपको बता दूं कि सरकार किसी RWA को कोई पैसा नहीं देती। अच्छा, ये भी हमारी एक मांग है। हम, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि हम टैक्स पे करते हैं, हम सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन उसके बदले में सरकार RWA को कोई एक पैसे की ग्रांट भी नहीं देती। तो ये हमारे किसी कानून में प्रावधान नहीं है। पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा जो है वो हमारा मेंटेनेंस बिल होता है, हम अपनी सोसाइटी के लोगों से, जितने भी मालिक होते हैं उनसे इकट्ठा करते हैं। तो सरकार कोई ग्रांट नहीं देती। और आपको पता है कि सर, अगर आप कोई भी सामाजिक कार्य करने लगेंगे तो एज ए RWA ऑफिस बेयरर या RWA के पदाधिकारी के रूप में आप कोई एक पैसा नहीं ले सकते। ये कानून में लिखा हुआ है इसमें। ठीक है। तो ये तो सर, कोई भी जो सार्वजनिक काम करता है उस पर आरोप प्रत्यारोप तो लगे रहते हैं, और सारे एक जैसे नहीं होते लोग। कुछ सारे, वो कहती है ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो कुछ है, कहीं RWA में कोई घोटाले भी हुए होंगे, लेकिन जहाँ तक हमारी RWA का सवाल है, तो मैंने तो अपना ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया है। और पिछले 3 साल से मैं बिल्डर के खिलाफ बहुत लंबी लड़ाई हमने लड़ी है। बिल्डर ने, उसके बावजूद भी सर आपके बारे में भी कुछ लोग नाराज हैं, आरोप लगाते हैं कि अपने चलाते हैं, औरों की नहीं सुनते हैं डिसीजन लेने में या और कोई काम करवाने में, किसी दूसरे की पूछ नहीं है। तो ये इस तरह के आपके ऊपर जो आरोप लगते हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसा है कि बिल्डर, क्योंकि अभी तक बिल्डर ने, जब हमने RWA का हैंडओवर लिया, तो ये MR जैसे बड़े बिल्डर के लिए बड़ी हार का कारण था ये। ठीक है। तो उसने, बिल्डर आज भी कोशिश कर रहा है, मैं आपको जानकर बड़ा हैरानी होगी कि मैं रेरा से लेकर मैं हाईकोर्ट तक का भी केस लड़ रहा हूँ। तो बिल्डर का इन्फ्लुएंस, क्योंकि बिल्डर बहुत पावरफुल है, उसने, आप यकीन मानिए, मेरे को 10 करोड़ का तो मानहानि का नोटिस भेज रखा है। और मैं 2021 में मैंने पूरी पेमेंट करने के बाद मेरे आज तक फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं करवाई उसने, जबकि कोर्ट में जा सकते हैं। जबकि रेरा की कोर्ट में भी ऑर्डर हो गया था कि 60 दिन के अंदर आप इनकी रजिस्ट्री करवाइए। ठीक है। उसके बावजूद भी बिल्डर जो है वो रजिस्ट्री नहीं करवा रहा। तो इससे आपको मतलब मेरी जो व्यक्तिगत लड़ाई क्या लड़ी मैंने, ये आपको समझ में आ जाएगी। चलिए सर, ये तो मान लेते हैं अगर आपके साथ ऐसा है तो वास्तव में बिल्डर को आप चुभ रहे हैं, तभी तो आपके साथ ऐसा करें। अच्छा सर, आपके किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? सर देखिए, मैं भारत के मतदाता के रूप में मैं भी अपने मताधिकार का प्रयोग करता हूँ, लेकिन मेरा प्रथम जो उद्देश्य ये होता है कि कोई भी किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार आए, उसका मुख्य उद्देश्य है जनता की सेवा होना चाहिए। क्योंकि कोई भी, जब हम सरकार चुनते हैं तो यही सोच के चुनते हैं कि ये सरकार जो है वो आम आदमी, गरीबों के हक में काम करेगी। तो मैं ऐसा कोई किसी व्यक्तिगत पार्टी से तो नहीं जुड़ा हुआ, बट मेरा मेन ये कि कोई भी सरकार, जो भी सरकार हो, चाहे मौजूदा हो या भविष्य की सरकार हो, तो उसको लोगों के हित के लिए काम करना चाहिए। जी। आपने RWA से बाहर निकल के समाज के लिए भी कुछ किया है फॉर साहब? क्या सर, हम तो अपने आसपास के एरिया में जो भी सार्वजनिक काम होते हैं वो उठाते रहते हैं मुद्दे। आसपास के, हमारी सेक्टर 102 है, इसके आसपास की और जितनी भी सोसाइटीज हैं, जैसे गांव धनकोट गांव है, और भी जैसे गुड़गांव में जो भी समस्या, तो हम समय समय पर अधिकारियों के सामने भी उनको रखते रहते हैं। और जैसे भी आपके मीडिया के लोगों का बड़ा सहयोग रहा है, मैं मीडिया का भी विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी मीडिया के मित्र हैं, हमारी जितनी भी परेशानियाँ हैं, समस्याएं हैं, हम उनको जब भी बताते हैं तो उसको प्रमुखता से प्रकाशित करते हैं। क्या कोई चुनाव लड़ने का विचार भी है आपका? सर देखिए, ये तो भविष्य का सवाल है। अभी तो ये RWA के इसी कामों में हम बिजी हैं। अभी तो हमने बेड़ा उठाया कि कम से कम, क्योंकि आदमी का अगर एक कोई उद्देश्य होता है तो उसको लेके ही हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो हमारा उद्देश्य, मेरा व्यक्तिगत तौर पर यही उद्देश्य है कि ये जो RWA है, ये जो कानून है, इसमें कुछ सुधार हो और इसमें जो परेशानियां हैं वो कुछ कम हो। लेकिन सर, गुड़गांव नगर निगम के चुनाव तो बस आ चुके हैं, ये लगा ली महीने 2 महीने में हो जाएंगे, तो क्या आप कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे? सर, चुनाव लड़ने के लिए तो आप आसपास देखेंगे तो बहुत से आपको उम्मीदवार मिलेंगे जो पहले चुनाव लड़ने की तैयारी करे हुए हैं। तो अभी तो हमारा ऐसा कोई, मेरा व्यक्तिगत ऐसा कोई
मतलब विचार नहीं है। विचार अच्छा, नहीं है। एक सवाल और करना चाहूँगा सर, गुड़गांव की जो हालत है ना, देखो ना, तो यहाँ मैंने देखा है पानी की निकासी है, जितना बड़ा नाम गुड़गांव का है उतना बड़ा विकास कार्य इसमें हुआ नहीं है। अगर आप सिर्फ एक जयपुर हाईवे को NH8 को कह देंगे तो उससे तो विकास नहीं होता ना, पूरा गुड़गांव तो अधूरा पड़ा है अभी। रोड टूटे हुए हैं, कहीं पर लाइट नहीं है, सीवरेज का पानी सड़कों के ऊपर, तो इसके बारे में इस हालत का जिम्मेदार कौन है? सर आप यकीन नहीं होगा दलाल साहब, गुड़गांव से सरकार को 70% रेवेन्यू गुड़गांव से मिलता है। ठीक है। और गुड़गांव की आज जो हालत है इसको हम गुड़गांव की जगह गड्ढों का और कचरे का अगर शहर बोले तो वो बेटर रहेगा। एक एरिया को, विशेष एरिया को छोड़ के अगर आप गुड़गांव का हाल देखोगे तो आज बहुत बुरा हाल है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हर दूसरे तीसरे दिन गुड़गांव में आते रहते हैं, लेकिन जितनी बुरी हालत आज के दिन गुड़गांव शहर की है, मेरे ख्याल से हरियाणा में किसी शहर की नहीं होगी। इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? सर इसके लिए मैं आगे जो लोकल जो नेता हैं, लोकल MLA या MPs हैं और जो पार्षद हैं, जो परिषद के अधिकारी हैं, नगर परिषद के अधिकारी हैं, तो इसका सब सिस्टम, पूरा सिस्टम जो है वो जिम्मेवार है। जी जी जी। चलिए सर, आपने हमारे से बात की, थोड़ा समय अभाव के कारण हम ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे आपसे जब बातें। आप इस समाज को क्या कहना चाहेंगे फोगाट साहब? सर सबसे पहले तो मैं आपका एक बार फिर भारत लिंक और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपने विचार रखने का। जी। और मेरी यही, समाज से भी मेरा यही संदेश है कि हम अपना व्यक्तिगत फायदा ना सोच के अगर हम समाज के बारे में सोचें तो ही ज्यादा समाज की भलाई होगी। क्योंकि आज के दिन गुड़गांव जैसे शहर में, यहाँ पे जहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनल लोग रहते हैं, वो सामाजिक चीजों के बारे में कम ज्ञान है उनको, वो कम जुड़ पाते हैं, जिससे कारण हमें समाज में बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जी। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि समाज में आपके आसपास जिसको भी जरूरत है, उसकी जैसी भी आपकी काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग उसकी मदद करें। जी। भारत लिंक के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सर? सर मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और भारत लिंक के दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं उन सब से निवेदन करता हूँ कि आपके चैनल को लिंक और सब्सक्राइब करें और आप भी ऐसे ही जनता की आवाज़ को उठाते रहें। जी। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये थे हमारे संदीप फोगाट जी, जो सर्विस के साथ साथ समाज के लिए भी दिन रात प्रयास कर रहे हैं, समाज की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे आदमियों की हमारे समाज को ज़रूरत है, सिर्फ गुड़गांव अगर इनको ही नहीं, पूरे गुड़गांव को और देश और प्रदेश को इनकी ज़रूरत है। तो हम यही निवेदन करेंगे कि आप संदीप फोगाट जी, आप अपने प्रयासों में लगे रहें, समाज के लिए कुछ करते रहें। और दोस्तों, आपने हमारे इस चैनल को देखा, इसके लिए हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसी के साथ ही हम एक बार फिर हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।